नाथ जी, मैं ये कह रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में सीए लागू नहीं होने दूंगी। आप चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ खड़ा भी हुआ जाए, उनको यहां हिंदुस्तान में लाया भी जाए, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी जाए। ये कौन सा तर्क है, मुझे समझाइए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने गलत रिपोर्ट मत दीजिए। मतलब बंगाल में सीए मतलब जो लोग, ममता बनर्जी क्या कहा, जो लोग 1947 जब पूर्व पाकिस्तान था उस समय से बंगाल में है, बांग्लादेश से आया, 1971 के बाद आया, जो रूल्स है 2014 के बाद से जो रूल्स लागू होगा। ममता बनर्जी क्या कर, जिन लोगों के पास सिटीजन है, जिसके पास वोटर आई कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है, तो उसको फिर से क्यों ये लागू करने का क्या? अरे ये देखने का वक्त है क्या जो वहां हो रहा है उनके साथ? आप उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुझे ये बताइए शहजाद पूनावाला, क्या ये दोनों स्टैंड साथ हो सकते हैं कि हम हिंदू के साथ खड़े भी हैं और हम सीए भी नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है। सुशांत जी, एक सेकेंड, अब एक एक करके बात रखते हैं। सुशांत जी, आपने शुरुआती दौर में ही आज पर्दाफाश कर दिया कि कुछ लोग किस तरीके से दोहरे मापदंड अपनाते हैं। एक तरफ तो कहते हैं हम हिंदुओं के साथ है, और दूसरी तरफ आप चौंक जाएंगे इस बात को पता करके कि सीए कानून को न केवल इन्होंने रोका है, बल्कि रोहिंग्या अगर होते हैं तो रोहिंग्या को दिल में बसाने के लिए, घर में बसाने के लिए ये लोग तैयार है। तो देखिए किस तरीके का दोहरा रवैया। ये बंगाल में जो, बांग्लादेश में जो हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार है, इसके लिए आंदोलन करने के लिए परमिशन नहीं देंगे। देवनाथ जी, एक एक करके, देवनाथ जी मैं आपको भी मौका दूंगा, एक एक करके। आप जब बोल रहे थे तो बाकियों ने नहीं कहा। शहजाद पूनावाला अपनी बात पूरी करे, फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। ये भारत है, मुझे पता है कि आपको बड़ा दुख हो रहा है, मुझे पता है बड़ा। शहजाद आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए लगातार इंटरप्ट करेंगे तो मैं नहीं रख पाऊंगा बात। देखिए ऐसा है सुशांत जी, पूरी बात, सुशांत जी मैं पूरी बात रखना चाहता हूँ। देवनाथ जी प्लीज इस तरीके से नहीं, एक एक, अभी सारे मेहमान बैठे हैं, किसी ने इनिशियल कमेंट भी नहीं दिया है, मैं आऊंगा आपके पास फिर। देखिए सुशांत जी, ये वही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी, जिन्होंने सीए कानून का विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक समय पर तो कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी चाहते थे कि सीए कानून आए, मनमोहन सिंह ने इसकी वकालत की थी, यूपीए सरकार में सीए कानून लागू भी हुआ था, और इसके फायदे मालूम होने के बावजूद भी इन्होंने सीए कानून के खिलाफ रोका, और सीए कानून में इसको जो अपोज करने वाले दंगाई थे उनका पूरा समर्थन किया, और आज भी कर रहे हैं, और आज फेक टीयर्स बहा रहे हैं हिंदुओं के लिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर हिंदुओं के साथ सच में इनको ईमानदारी से, इनको सद्भावना है, उनको उनके साथ खड़े हैं, तो आज मुझे बताइए कि ममता बनर्जी जो है वो कहेंगी कि हाँ, अगर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हिंदू आते हैं प्रताड़ित होकर, तो सीए कानून के तहत उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी आज आंसू बहा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, उनके जो साथी है पीरजादा सिद्दीकी, उन्होंने तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के कत्लेआम को जायज ठहराया है, और ममता बनर्जी की सरकार ने अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये कहते हैं ये हिंदुओं के साथ है, ये केवल अपने वोट बैंक के साथ है। रोहिंग्याओं के लिए इनका दिल धड़कता है, इनका दिल अवैध बांग्लादेशियों के लिए धड़कता है, इनका दिल सारे विदेशों के लिए धड़कता है, परंतु भारत में जो हिंदू है, और अगर बाहर जो हिंदू रहते हैं, और बादल देवनाथ जी, मैं आपको इस पर रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, अभी एक एक रिएक्शन ले लूं। आप पर आरोप यह है कि आप हिंदुओं के साथ नहीं हैं, आपकी पॉलिटिक्स हिंदुओं के विरोध में है, लेकिन आप मौका देखकर हिंदुओं के साथ खड़े होने का ढोंग कर रहे हैं। अब इस सवाल को पकड़ के रखिए, अभी आऊंगा आपके पास। रूपा गांगुली जी, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर इस देश में जो विरोध होना चाहिए, जिस स्तर का होना चाहिए, वो हो रहा है? देखिए, एक चीज होता है, पश्चिम बंगाल में हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर आवाज उठा रहे हैं, और हम लोग हाई कमीशन के पास, बांग्लादेश हाई कमीशन के पास जाके प्रदर्शन भी किए हैं और एक मेमोरेंडम जमा भी किए हैं। देखिए, आंदोलन पश्चिम बंगाल में हमारे तरफ से हो रहा है, लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ से बताना चाहती हूँ, ये आज की बात नहीं है। पहली बात, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, देश कहाँ क्या डिसीजन लेगा, क्या करेगा, केंद्र सरकार से, दोनों सरकार की बात है, ये विदेश है, तो केंद्र सरकार से बांग्लादेश सरकार के पास क्या वार्ता भेजा जाएगा वो सब सरकारी तौर पे होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, सालों से चल रहा है, एकदम सालों से चल रहा है। हिंदू पूजा स्थल को अत्याचार करना, तोड़फोड़ करना,
हिंदू नारियों को चेंज कराना, उनका रिलीजन चेंज कराना, ये सब बड़ा लंबा चौड़ा खेल बहुत दिनों से चल रहा है। और सबसे दुख की बात मैं क्या बताऊं, ये पश्चिम बंगाल में आधे उनके गुंडे यहाँ पे छुपे रहते हैं और वहां जाके गड़बड़ करके यहाँ भाग के आ जाते हैं। यहाँ उनका पूरी तरह से बढ़ावा देने का बंदोबस्त है। हर 4 दिन बाद यहाँ पे जमात में कोई ना कोई बम फूटेगा, कहीं ना कहीं बिल्डिंग में पकड़े जाएंगे बमबाजी का। तो ये चाइनीज का इन्वेशन यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। आप लोग को कुछ नहीं दिखता, किसी को कुछ नहीं दिखता आजकल। मैं आपको बताती हूँ, चाइनीज इलीगल काम सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में चाइनीज द्वारा हो रहा है। आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में लोग, वैसे बांग्लादेश में आ रहा है। खतरा ही खतरा पश्चिम बंगाल के वजह से। और टीएमसी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो हिंदुओं के साथ खड़ी हैं। वो भले ये कहती हैं कि सीए अब बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, लेकिन वो कहती हैं कि आप हिंदू जो परेशान हैं, अब चाहे वो अफगानिस्तान के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश को, वो यहां आ जाएं, भले सीए लागू नहीं होने देंगी। देखिए, उनकी बातों का इतना असर कहीं पे होता नहीं है। उनकी वोट बैंक्स की पॉलिटिक्स है और ये इसमें ये माहिर है। मैं आपको उनके बारे में बात छोड़ के मैं दूसरी बात एक बार बताना चाहूंगी। देखिए, पश्चिम बंगाल ऐसा जगह है जहां पे सबसे ज्यादा फेक राशन कार्ड्स बनाए गए हैं। वैसे जगह है जहां पे फेक आइडेंटिटी प्रूफ देकर उनको जमीन देकर बिठाया जाता है। उसके बाद उनको वहां पे फेक आधार बना पाए ये लोग विद फेक इंफॉर्मेशन, वो बनाया जाता है पश्चिम बंगाल में सरकारी मदद के साथ। सरकारी मदद के साथ। अब वो हिंदुओं के साथ कहां पे है, क्या है, मुझे तो नहीं दिखता। एक घटना कहीं पे भी आज पश्चिम बंगाल में, मतलब हर महीने गैंग रेप, कहीं नहीं भेजता कोई टीएमसी वाले कहीं पे। अगर वो कहीं मुसलमान हो, दुख की बात है ये, मैं बिल्कुल ये सब पसंद नहीं करती, लेकिन मैं बता रही हूं, अगर कहीं मुसलमान का कुछ हो जाए सारा भारत में कहीं पे भी, वो कूद कूद के वहां दौड़ेंगे, कूद कूद के वहां दौड़ेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में हो जाए तो घूम के भी नहीं देखेंगे अगर कोई हिंदू आहत हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल की आज की सच्चाई है।